घर कब टूटता है? जब दीवारें गिरती हैं? नहीं। घर जब टूटता है जब घर की दीवारों से ऊंची आवाज हो जाती है। घर जब टूटता है जब मैं सही हूं, तू गलत बन जाता है, तब घर टूटता है। और सबसे बड़ी दिक्कत एक इंसान के लिए क्या है पता है? जब एक इंसान पूरे दिन भर हारा थका अपने काम से आता है और घर पर ये लौटते वक्त ये सोचता है कि मुझे घर में सुकून मिलेगा, और वहां पर उसको पहले से ही युद्ध मिले और झगड़े मिले, तो उसके दिल पर क्या बीतती होगी, आपने कभी सोचा है? वो आदमी ना रोता है ना किसी को बता पाता है। वो आता है और माहौल ऐसा देखता है कि मैं जाऊंगा घर, पूरे दिन भर अपनी थकान को सोचता है घर जाऊंगा तो खुशी मिलेगी, बच्चों के साथ टाइम बिताऊंगा, फैमिली के साथ वक्त बिताऊंगा, लेकिन उसको पहले से ही युद्ध चल रहा हुआ मिलता है। तो उसके दिल पे क्या बीतती है, क्या कभी आपने सोचा है? ना उसको खाने में दिल लगता है, ना उसको नहाने धोने में, आके सोचता है कि रिलैक्स होऊंगा, लेकिन उसको रिलैक्स मिलता ही नहीं। कहाँ रिलैक्स मिलेगा? उसके जीवन की पीड़ा को, उसके दुख की, उसको दुख को कोई पहचान सकता है? कभी सोचा इस गहराई? दोस्तों, कभी आपने नोटिस किया घर की लड़ाई में कौन जीतता है? नहीं, सिर्फ रिश्ते हारते हैं। कोई नहीं जीतता, सिर्फ रिश्ते हारते हैं। दोस्तों, आपके भी घर में अगर छोटी छोटी बात पर झगड़े होते हैं, बड़ी छोटी बात भी अगर बड़ी बन जाती है, तो दोस्तों मैं आपको हनुमान जी का वो उपाय बताऊंगा। ये कोई चमत्कार नहीं करेगा, लेकिन आपकी घर की ऊर्जा को जरूर बदल देगा अगर आपने इसको किया। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करो। दोस्तों, घर की लड़ाई की असली वजह क्या है? घर की असली लड़ाई की वजह है अहंकार। कि मुझे सम्मान क्यों नहीं मिला, मेरी बात क्यों नहीं मानी गई, मुझे क्यों नहीं पूछा गया किसी काम के लिए, मुझे क्यों नहीं बुलाया गया, मुझे क्यों नहीं बताया गया हर काम के लिए। अहंकार कि मुझे क्यों नहीं इन्वॉल्व किया गया हर चीज में, हर चीज की खबर होनी चाहिए। वो अहंकार लड़ाई का कारण बनता है, घर की लड़ाई का कारण अहंकार बनता है। कि मुझे पहले, मैं फर्स्ट, मुझे सम्मान मिले। सम्मान की लड़ाई है, अगर किसी को थोड़ा सा भी सम्मान नहीं दिया तो झगड़े शुरू होते हैं। और जब किसी का सम्मान खत्म होता है तो फिर गुस्सा नियंत्रित नहीं होता है। वो गुस्सा ऑटोमेटिक बढ़ जाता है उस व्यक्ति का, और फिर झगड़े शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, परिवार में झगड़े प्यार की कमी से नहीं होते, परिवार में झगड़े सम्मान की वजह से होते हैं। आपने राम जी को देखा है, कितने शांत, कितने शालीन है। माता सीता को देखा है। देखो दोस्तों, जब वनवास जा रहे थे, वनवास ऐसे ही नहीं मिला उनको। अगले दिन उनका राज सिंहासन पर राज तिलक होने वाला था, और केकई, माता केकई ने उनका वनवास मांग लिया था। और उन्होंने अगर चाहते, वो राजा बनने वाले हैं, और आप और हमसे अगर ऐसी चीज कोई छीन ली जाए, हमें पूरा राजपाट मिल रहा हो, तो हम क्या करेंगे? पहला रिएक्शन क्या होगा? मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों त्याग करूं? यही भाव होगा। हमारा राज तिलक होने वाला हो, अगर हमें सब कुछ मिल रहा हो, पैसा, गाड़ी, मकान, पैसा, बंगला वंगला, जो भी नेम फेम सब कुछ चाहिए, लेकिन क्या त्याग कर सकते हैं उसका? नहीं कर सकते ना। वो अहंकार, वो मैं, हमारे लिए कुछ प्रारब्ध बनते हैं, अगर हम वो छोड़ देते हैं उस चीज को, अगर उसको मान ले आशीर्वाद के तौर पे, तो हमारे झगड़े कभी होंगे ही नहीं। क्योंकि ये सब चीजें मिटने वाली हैं, सबको पता है, लेकिन फिर भी उसके प्रति झगड़े हैं। अगर उन हम रामायण को देखें, महाभारत को देखें, तो उनसे सीख सकते हैं। लेकिन हम अपने बच्चों को ये चीज दिखाते ही नहीं, ना सुनाते हैं, ना उनको कभी इस तरफ कि भाई अपने शास्त्रों को पढ़ो, कभी जानकारी ही नहीं देते, तो ये झगड़े होंगे ही नहीं। लेकिन झगड़े के कारण क्या होते हैं? बिना जानकारी, अहंकार की भावना। रावण को देखा, उसका अहंकार, लंका सोने की लूट गई, और श्री राम जी वनवास में चले गए 14 साल के लिए, सिर्फ माता कैकेयी को छोड़ के। लेकिन माता कैकेयी को भी कितना दुख, बाद में कितना एहसास हुआ, कितनी पीड़ा हुई, वो तो सबको पता है। लेकिन जब देखो उन्होंने उनके त्याग को देखो, वो चले गए छोड़कर सब कुछ, और गए तो वहां भी जंगल में राज किया। ऐसे ही आप भी राज कर सकते हो, अपर अपने मन पे, मन को जीत लिया जाए। और मन को कैसे जीतोगे? हनुमान चालीसा से जीतोगे। हनुमान जी वो ताकत देते थे, क्योंकि राम जी के साथ कौन लगे? जैसे ही जंगल पहुंचे, हनुमान जी उनके साथ लगे, हमेशा उनके साथ रहे। ऐसे ही आपके साथ भी महसूस करोगे, अगर हनुमान चालीसा को एक्टिव करते हो, हनुमान जी से जुड़ते हो, आप किसी भी परिस्थिति में रहो, कैसे भी स्थिति हो आपके साथ, हनुमान चालीसा को जितना एक्टिव करोगे, उसके एनर्जी को आप जगाओगे, तो आप खुद की एनर्जी जगाओगे, हनुमान जी की तो जगाओगे ही जगाओगे, वो तो खुश होंगे ही होंगे। आप अपनी भी एनर्जी वैसी बनाते हो। त्याग की भावना आती है, प्रेम की भावना आती है, हर इंसान के अंदर ईश्वर को देखने लगते हो। यकीन मानो, क्योंकि हर इंसान की एक अपनी लाइफ है।
राम जी गए, जंगल में भी राज किया। वहां पर लंका में चाहते तो लंका पे भी राज कर सकते थे, क्योंकि पूरा तो उनका कुल ही विनाश कर दिया था रावण का। लेकिन वहां वो नहीं की फिर, लेकिन पूरे पलक पावड़े बिछा के पूरा अयोध्या नगरी में वापस आए, 14 साल का वनवास काट के। और वो सिंहासन उनके लिए खाली रहा। वो हिम्मत रखो अपने अंदर कि मैं चला गया तो मेरे बिना यहाँ सिंहासन पे कोई बैठने वाला नहीं है। आप ऐसी छवि बनाइए, ऐसा त्याग भावना लाइए अपने अंदर, ऐसी शालीनता लेके आइए। तब देखिए आपके जीवन में कभी भी झगड़े नहीं होंगे। ये चीजें दिखाइए, ये चीजें सिखाइए। हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ कीजिए, आपके जीवन में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। राम जी के स्वभाव को अपनाइए, झगड़े आपके होंगे ही नहीं। क्यों? हनुमान जी के स्वभाव को अपनाइए, हनुमान जी की स्ट्रेटजी को अपनाइए। अगर उनके तरीके से चलेंगे तो कभी झगड़े नहीं होंगे। हमेशा प्रेम रहेगा, सद्भावना रहेगी। राम जी ने सबको जोड़ा, हनुमान जी ने सबको जोड़ा, सब में प्रेम किया। अपने जितने भी थे, सब उनकी सेना को देख लो, वानर सेना, उनके लिए कितना प्रेम, कितना करुणा, सब कुछ क्यों था? क्योंकि उनके अंदर वो भाव थे। वो आप अपने पहले तो खुद से जिम्मेदारी लेना सीखिए। झगड़े क्यों होते हैं? कि एक जिम्मेदार व्यक्ति नहीं होता। घर में जिम्मेदार व्यक्ति को बनाइए कि आप हैंडल करोगे, क्या गलत है, क्या सही है, आप देखोगे। एक मुखिया तय कीजिए, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन उस मुखिया को सब कुछ जिम्मेदारी देनी चाहिए, जिम्मेदारी लेनी होगी, तब जाके बातें बनती है। क्योंकि वहां जिम्मेदारी जरूरी है। हनुमान जी ने जिम्मेदारी ली, राम जी ने जिम्मेदारी निभाई। जिम्मेदारी होना, सबसे बड़ी गलती क्या होती है? आज का इंसान जिम्मेदारी से बचता है। वो सब सिर्फ शोर में जीना चाहता है, वो जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहता। अगर आप जिम्मेदारी लेते हो परिवार की, सही तरीके से उसको समझ के लेके चलते हो, तो कभी झगड़े नहीं होंगे। आप जिम्मेदारी लेना शुरू कीजिए। श्री राम जी के जैसे हर व्यक्ति के मन को प्रसन्न कीजिए। गुलाम मत भी नहीं, मैं नहीं बोलता कि आप किसी के गुलाम बन जाओगे। उसको प्रसन्न करने के लिए आप अपने को ही बिल्कुल भूल जाए और पीड़ा में रहना शुरू कर दें, ऐसा मत करना। आप उनकी भावनाओं की कदर कीजिए, उनको समझाइए। और अगर शास्त्रों को पढ़ोगे, हनुमान चालीसा को अगर पढ़ोगे, तो आपके अंदर वो ऑटोमेटिक आती है ये चीजें। हनुमान जी से जुड़िए तो सही, आपको वो अपने आप रास्ता दिखाएंगे। आपके घर की ऊर्जा को शांत करेंगे। अगर आपको घर की ऊर्जा को शांत करना है, तो मंगलवार या शनिवार को हमेशा नमक का पोछा लगाइए। नमक का पोछा लगाने से क्या है? वो मानसिक स्थिति को मजबूत करता है कि हाँ, हमारे घर से नेगेटिविटी जा रही है, या आपके अंदर वो भाव आएगा। घी का दीपक जला के हमेशा हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार, अगर रोज कर सको तो रोज करो, नहीं तो रोज 1 या 2 पाठ सुबह शाम करो। आपके हनुमान चालीसा का जैसे ही उच्चारण होता है, थोड़ा जोर से पढ़ो, तो आपके घर के ऊपर ऐसा हनुमान जी प्रोटेक्शन बनाते हैं, ऐसा आवरण बनाते हैं, वो एनर्जी वाइब्रेट होती है। हर इंसान के, आपके जितने भी परिवार के सदस्य हैं, उनके कानों में हनुमान चालीसा का उच्चारण जैसे ही पड़ता है, वो भाव, वो ऑटोमेटिक सबके अंदर आता है। वो ऑटोमेटिक पूजा में, भक्ति में, सेवा में, सब में अपने आप आता है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी बल बुद्धि विद्या के दाता है। वो अपने आप खींचते हैं उस तरफ। आपको वो सेवा भाव, वो त्याग की भावना, वो अपने आप आएगी। वो जब आप मंत्र का जैसे 40 चौपाइयों का उच्चारण करते हो, वो ऑटोमेटिक आपके घर के वाइब्रेशन में, या तो फिर आप बजा के छोड़ दीजिए, आप करके तो देखिए। रोज हनुमान चालीसा का आप खुद करेंगे तो खुद से मजबूती महसूस करेंगे। बजाने से, सुनने से इतना नहीं होगा जितना आप करने से होगा। पॉसिबल हो तो सबको एक-एक पाठ रोज करना चाहिए। परिवार के सदस्य को, सबकी वाइब्रेशन चेंज होती है, सब में पॉजिटिविटी आती है, सबका माइंडसेट चेंज होता है, सबके अंदर वो भावना ऐसी बनती है, सब एक-दूसरे की भावनाओं को समझ पाते हैं। ये चीज़ आती है दोस्तों, यकीन मानो, ये काम करती है। अगर आप इसको करोगे, आप 40 दिन का प्रण लेके करके आपके घर की वाइब्रेशन चेंज होगी ही होगी ही होगी। आपकी ऊर्जा चेंज होनी ही होनी है घर की। पॉजिटिविटी आनी ही आनी, सारी चीज़ें खुशहाल ज़िंदगी होनी ही होनी, लेकिन उसको अपनाएँगे तब ना। करके तो देखिए, आप करोगे तब पता चलेगा कि हाँ, हनुमान चालीसा कैसे काम करती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। धन्यवाद।